हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लीज। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। ये टॉपिक हमारा था सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। इसके बारे में बातचीत कर ली थी हमने इसमें एक चीज देख लिया था। सबसे पहले देखा था हमने ब्राह्मण साहित्य। अब जो नेक्स्ट था हमारा रिटर्न में वो था बौद्ध साहित्य। इसमें के बारे में क्या कर रहे थे, हम चीजें डिस्कस कर रहे थे। बौद्ध साहित्य का अर्थ ये हुआ कि जैसे ब्राह्मण साहित्य था तो क्या था, ब्राह्मण का धर्म था या वैदिक धर्म एग्जिस्टेंस में था। वैसे अगर बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बुद्ध धर्म भी या महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की नींव रखी थी उसे क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो तभी जाके जब कोई एक पर्टिकुलर धर्म एग्जिस्टेंस में था आया तो उसके साथ उसका क्या लिखा गया, साहित्य भी लिखा गया है। और ये जो नए धर्म है जिसे ब्राह्मण साहित्य कहे या वैदिक साहित्य, ये बहुत वैदिक धर्म बहुत पुराना है। लेकिन उसके बाद बौद्ध साहित्य आया, जैन साहित्य आया। तो अगर इन दो टर्म्स की बात की जाए कि जैन साहित्य भाई जब पहले से एक साहित्य या एक धर्म एग्जिस्टेंस में था और लोग मान भी रहे थे या लोगों में क्या था, लोग उस धर्म के लिए सजग भी थे, तो ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट कर दी लोगों ने या ऐसी क्या कंडीशंस हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म भी एग्जिस्टेंस में आ गया और जैन धर्म भी, उसके साथ साथ जैन धर्म की भी उत्पत्ति हुई। ये एक अलग अलग विषय है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना हो, फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर बौद्ध धर्म में तो क्या हो गया था, वैदिक धर्म में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड की लैंग्वेज का यूज हो रहा था, इस वजह से बहुत ज्यादा ऐसे कदम कांड इंक्लूड हो गए थे जो कि आम लोग उसको नहीं कर पाते थे। अब जब लैंग्वेज ही किसी धर्म की समझ नहीं आए तो फिर लोग उस धर्म को क्यों मानेंगे। तब लोगों ने नए रिलीजन पे शिफ्ट होना शुरू किया, वो था बौद्ध धर्म। और इसी बौद्ध साहित्य के बारे में बातचीत कर रहे थे हम। फिर बौद्ध साहित्य की बातचीत करनी हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है, इसमें एक चीज है, इस साहित्य की एक और बात, इसमें क्या है, त्रिपिटक, जिसको क्या किया गया है, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, और नंबर 3 है हमारा अभिधम्म पिटक। अब इसके पीछे एक और चीज ये है कि जो बौद्ध साहित्य है उसके पीछे एक और चीज ये है, जब बौद्ध धर्म था उस टाइम के राजाओं ने महाराजाओं ने इसे क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया। राजा महाराजा ने संरक्षण दिया, उस वजह से क्या हुआ, धर्म फलता फूलता था। ठीक है। फिर अगर विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक की बात की जाए, ये बौद्ध धर्म के क्या ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लिखी गई है, किसमें धर्म के उपदेश लिखे गए हैं, किसमें संघ संबंधी नियम लिखे गए हैं। ये सारी चीजें क्या है, इन सभी चीजों में। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। बौद्ध धर्म क्या है, 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। पहला कौन सा था, महायान या हीनयान, और दूसरा और महायान। अब अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बात करनी हो तो हमें किससे पता चलता है, दीपवंश और महावंश से। इससे हमें इसके बारे में पता लगता है। और महावंश से हमें किसके बारे में जानकारी हासिल होती है, ये होती है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य क्या था, अपना स्वर्ण दौर इसने अपने टाइम पीरियड पे देखा था। तो जब इतने बड़े साम्राज्य के राजा इसको संरक्षण दे रहे हैं तो इस धर्म को तो फलना फूलना ही था। ठीक है। फिर नेक्स्ट अब बौद्ध धर्म की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि क्या रहे, आगे समझने में आसानी हो। बौद्ध धर्म की बात की जाए, फिर बौद्ध धर्म के 2-4 बेसिक डिफरेंस भी देखेंगे जब जैन साहित्य पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म की नींव किसने रखी थी, महात्मा बुद्ध ने। किसने रखी थी, महात्मा बुद्ध ने। और बौद्ध साहित्य भारत के इतिहास में स्वर्ण जड़ित स्थान है इसका।
मतलब इसका स्थान बहुत ऊपर है और इसी से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में और जितना भी मौर्य कालीन के बारे में सारी की सारी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं और इसके जो परवर्ती शासक है उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। नींव महात्मा बुद्ध ने रखी थी और जो महात्मा बुद्ध क्या थे, एक गण था शाक्य गण, उनके क्या थे मतलब राजा थे, राजा के बेटा था। तो फिर इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। हाँ ये एक बहुत ओल्ड नाम है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या था, सिद्धार्थ हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम क्या पड़ा, महात्मा बुद्ध हुआ। इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। फिर पिता की बात की जाए, शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता का नाम ये था, ठीक है। और इनका पालन पोषण की बात की जाए तो गया था गौतमी प्रजापति ने। क्यों? क्योंकि इनकी मदर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनके जन्म के 7 दिन के बाद क्या हो गई थी, इनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। अगर कुछ चीजें और देखनी हो, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और कब हुआ था, ईसा पूर्व को, ठीक है। इनका जन्म तब हुआ था। और अगर मृत्यु की बात की जाए 463 या 483 बुद्ध को क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर अगर इनके सारथी का नाम बोला जाए, सारथी तो चांद था। इन्होंने अपनी जिंदगी में 4 ऐसे दृश्य देखे जब क्या कर रहे थे, ये कहीं घूम फिर रहे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति। 4 दृश्य बहुत फेमस है जो कि क्या रखने, आपको याद रखने हैं। 4 दृश्य कौन कौन से हैं वो। पहला है वृद्ध व्यक्ति, सबसे पहला है। 4 दृश्य देखे, सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी देखा इन्होंने, फिर बूढ़े आदमी के बाद देखा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति, फिर इन्होंने मृत्यु को देखा, मृत्यु मतलब मौत को देखा, एक ऐसा आदमी जो जिसकी डेथ हो गई वैसे आदमी को देखा। फिर इन्होंने सन्यासी को देखा जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घूम रहे थे। सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, बीमार आदमी को देखा, फिर एक मरे व्यक्ति को देख लिया। और इतने सारे दृश्य देखने के बाद उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में, क्योंकि इनके पिता जो थे गण थे, शाक्य कुल के गण थे। गण मतलब जिसमें थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी जैसी नींव हमें दिखाई पड़ती है ना। तो फिर इन तीनों दृश्य को देखने के बाद इनके मन में क्या हुआ, संसार को त्यागने का वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने संसार को त्याग दिया। फाइनली 10 वर्ष के बाद इन्होंने 20 साल की अवस्था में क्या कर लिया था, घर त्याग दिया था। फिर घूमते फिरते इन्होंने तपस्या की, मतलब घूमते फिरते ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, तपस्या की। तपस्या प्राप्त करने के बाद इनको क्या हुआ, विशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है ना। फिर ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।